मतलब वो यूट्यूब चैनल पर रहता है, देखो खुद करो। सीए में खुद की सिंसियरिटी चाहिए। सीए में आई डोंट सेंड पेरेंट्स एब्सेंटिज्म। मैं सीए में वीडियोस भी आपको पर्सनल पे नहीं भेजता हूँ। आप एब्सेंट रहते हो, आप मैनेज करो। सीए आपका करियर है। सीए आपको उतना सिंसियरिटी रहेगा तो ही होगा। मैं फर्स्ट लेक्चर में बोला था, वो खुद का एब्सेंटिज्म खुद संभालो। आई विल प्रे फॉर यू, बट इफ यू रिमेन एब्सेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, चलो नाउ टेक सम नंबर। पहले तो एब्सेंट रहने का ही नहीं रहता है। सीए लेक्चर्स आर सो डैम इम्पोर्टेंट, यू कांट अफोर्ड टू रिमेन एब्सेंट इवन फॉर अ सिंगल लेक्चर। बट दीज उनको लगता है तुम मैनेज कर सकता है, यू डू इट। आई डू एडवाइज नॉट टू रिमेन एब्सेंट इवन फॉर अ सिंगल लेक्चर। रहना ही नहीं है, कुछ ही खिलाड़ी मारने जैसा हो गया। चलो कौन कौन है आज आपसे? गणपति बप्पा बोल रहे हैं। सात लोग हैं, 7 people। ओमकार अभी ध्रुवी गए, ऋषा 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 हाँ ऋषा, ध्रुवी, ओमकार, ऋषा, सुमेश, जिया दोषी, ध्रुवी डेडिया और एक है। 7 लोग। ध्रुवी कपूर, ध्रुवी रेडिया हो गया तो है ना, एब्सेंट की बात कर रहे और यू आर स्काई फुल ऑफ स्टार्स। यू आर इन द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, not here. That's what you are in the sky. Not here. कौन है? कौन है? ध्रुवी, ध्रुवी, ओमकार, ऋषा, भगवान इनको शक्ति दे और इनकी रक्षा करे। चलो Take sum number sum number 8. Okay. आज कुछ slowly है सब, but some are difficult. Sum number 8. Need to be alert on your situation. Sum number 8, guys.
पहला 2 पेज एडवर्टाइजमेंट है, पहला 2 पेज पे एडवर्टाइजमेंट है। चलो सम नंबर 8 देखो सब लोग। 8 अगर थोड़ा इजी रखे उसके बाद 8 सम ध्यान से देखना सब लोग। DR Ria and Kia are partners of Messrs DRK Fabrics, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. Okay? Sum number 8. On 31st March 2020, their balance sheet was as under. You have been given the balance sheet. You can see one particular very important item. Joint life policy. Now joint life policy दिख रहा है, इसका मतलब some asset method is followed or expense method. Remember there were 2 methods. Under expense method we used to show premium as expense, and whatever claim we used to receive that became our income. And under asset method we used to show joint life policy as a separate asset. Okay, that is a major difference between expense and asset. Yearly, yes, yearly extract करो। आपने वीडियो में खाली डायरेक्टली सब एक ही कॉलम में लिख दिया था, तो वो करना है अगर प्रेजेंटेशन है कि अलग-अलग इयर्स दिखा के करना। हाँ वो इयर्स मतलब मैंने डेट नहीं लिखी थी क्योंकि PNL में वी डोंट राइट डेट्स, जनरली ऊपर आ जाता है डेट, बट वो इयर्स क्या है उधर लिखा ना लेजर में इयर्स। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बैलेंस कुछ नहीं खाली टोटल भी नहीं करना, बैलेंस भी नहीं करना। जैसे 4 साल का एक्सट्रैक्ट। अभी सुनो ध्यान से, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिख रहा है आपको 60,000, दैट मींस that is the premium paid less the depreciation and that is the surrender value. The asset is reflected at surrender value. Approx surrender value is 60,000. Okay, 60,000. आगे कुछ और हो सकता है, बट एसेट मेथड का मतलब क्या है मैंने आपको बोला था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट का मतलब यहाँ पर आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसको एक फर्नीचर के जैसे ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करो? The way you treat your furniture, treat your joint life policy. Partnership deed provides as follows: that the partners be allowed interest at the rate of 12% per annum on their capitals, but no interest is to be charged on drawings. Interest on capitals करना है, but interest on drawings नहीं करना. Sorry, upon the death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profits after charging interest on capital for 4 years to 31st March preceding the death of the partner. Once again read that. Upon death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profits after charging interest on capital for 4 years to 31st March preceding the death of the partner. इसका स्टेटमेंट का मतलब कोई बताएगा? मतलब उनको प्रॉफिट में से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? फाइनल वाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करने के बाद वो ही लेते हैं। कितने साल के लेने हैं? 4 साल का एवरेज इनटू 1 year's purchase preceding the year of death। मतलब डेथ कभी हुई है? आई थिंक किया डाइड ऑन 30th September। नीचे दिया है Kia died on 30th September 2020 and year ends on I think 31st March 2020। दिख रहा है? तो कौन से 4 साल लेने हैं आपको? 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। वो दिया हुआ है आपको प्रॉफिट्स सॉर्टेड preceding the year of death। तो 2020 से preceding 4 साल का आपने प्रॉफिट्स कंसिडर करना है। Average capital during the preceding 4 years may be assumed at 3 lakhs। Average capital for the preceding 4 years may be assumed at 3 lakhs। इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दिया है 3 lakhs। क्या यूज है उसका 3 lakhs का? नॉर्मली तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल पे लेते हो ना, ये वाला, ये 150, 180, 70। एडजस्टेड कैपिटल दे दिया। एक मिनट,
ये कौन सा कैपिटल है फिर? ईआर या क्या 150 करंट ईयर का। ओके, तो पिछले 4 साल का 3 लाख ऐसे क्यों दिया हुआ है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लो? ये कैपिटल पे लो कि ये कैपिटल? 3 लाख पे लेना पड़ेगा क्योंकि पिछले 4 साल ऑन एन एवरेज कितना कैपिटल रहेगा? 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे लोगे? 3 लाख। हाँ, इनको नहीं होता तो जग मार के इसी पे लेने का, तो एज्यूम करने का यही कैपिटल पड़ा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 सालों में आया होगा, तो 4 सालों का कैपिटल ये, तो 4 सालों का कैपिटल नहीं है वो, एक साथ 3 लाख ऑन एन एवरेज कैपिटल दिया हुआ। हिंट पकड़ में आई। Profits till the date of death are to be ascertained on the basis of average profits of previous 4 years. इसका मतलब क्या? 4 साल का एवरेज, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी ascertained on the basis of लास्ट 4 years एवरेज। इसके लिए भी लास्ट 4 साल का एवरेज, गुडविल के लिए भी लास्ट 4 साल का एवरेज। Point D, upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profits, interest on capitals, etc., calculated till the date of death. वो हम लोग लेते हैं ये dots to dot. After the death of Kia, 2 lakh was received from the insurance company against the joint life policy. Policy थी कितने की? 60,000 और आए कितने? 2 लाख रुपए आ गए। Policy थी 60,000 की, आए 2,40,000. So can I say there is a profit of 2 lakh आया? Can I say there is a profit of 1,40,000? बराबर है सर? Then land and building was appreciated by 20%, furniture to be depreciated by 10%, inventory is revalued at 80, and bad debts are 1,760. Can I say this is revaluation? An amount payable to Kia was paid in cash. You are required to prepare reval account, partners capital account, balance sheet, assuming other assets and liabilities remain the same. ऐसे नहीं बोला कि all assets and liabilities remain the same. Other assets and liabilities remain the same. मतलब normal है. It's not memo reval. Hope you got that? Memo reval करना है कि नहीं करना? नहीं करना. Memo reval करने की जरूरत नहीं है. समझा? हेलो. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नोट बनानी है आपको। किसकी नोट करनी है? गुडविल। सबसे पहला नोट गुडविल का, तो कैसे लिखने का? ईयर्स। अपने जो प्रॉफिट्स हैं, आर दे आफ्टर इंटरेस्ट कि बिफोर इंटरेस्ट? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर है। ईयर्स एंड प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। There are 2 ways of doing this. Number 1, आप हर एक साल के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करो, या नंबर 2, सीधा एवरेज लो और एक बार इंटरेस्ट माइनस करो। Would you get a different answer? Same answer? क्यों? हर साल इंटरेस्ट तो सेम ही है, तो आप हर साल से माइनस करोगे एवरेज लेके एक बार माइनस करो, सिंपल। तो हम लोग एक ही बार करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, दे आर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है? द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिस इज 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-2020. The profits are 1,62,000, 1,99,000, 1,87,000 and 1,96,000. Tell me the total. 7,44,000. बराबर है? Is that right? So average profits are 7,44,000 divided by 4. 1,86,000. 1,86,000. अब क्या करना है इसमें से? लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड सब्ट्रैक्ट इट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे करूं? करंट कैपिटल की पास्ट कैपिटल? पास्ट कैपिटल 3 लाख पे करना है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई? क्योंकि अब 4 साल तक आपने इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, तो 4 साल तक वो लोग ने एवरेज कैपिटल कर लिया 3 लाख। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। 12 by 100 which is I think 36,000 पूरे साल का होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस करेक्ट। 3 लाख पे लेना है लास्ट
3 लाख का 4 साल का एवरेज कैपिटल was 3 lakhs. And then you go for final net profits. Net profits after interest on capital is equal to 1,86,000 minus 36,000. That is 1,50,000. Net profit after interest on capital on average basis it is 1,50,000. This is the average only I do. मैंने average लिया तो सीधा 1 साल का interest उड़ा दिया, मतलब एक ही बार किया. घड़ी घड़ी आप हर एक में से 36, 36, 36, 36 करेगा, फिर एवरेज लेगा, तो यही आंसर आने वाला है, समझा? एंड नाउ व्हाट इज गुडविल इक्वल टू 1 year's purchase of the average net profits. तो यही गुडविल हो गई. तो कैन आई से माय टोटल गुडविल इज 1,50,000. Agree? Is this part clear? Total goodwill is 1,50,000. And have you been given new ratio anywhere? Then it's very simple. What was the old ratio between Ria, Dia, Kia? 2:1:2. And who went out? Kia. So I think 2:1. Can I take the share and directly do it in 2:1? Is there any need to do OR minus NR? No need. So I can do सीधा कौन गई? Kia. Kia's share of goodwill. Kia's share of goodwill is 1,50,000. I think it is 2/5, right? Now 60,000, and this 60,000 can be divided in the ratio of 2:1, which is I think 40,000 and 20,000 between Ria and Dia. Yes? You got this? Hello? समझा कि no? पक्का? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. बराबर है. हाँ, दिया. हाँ जी. आगे. बोलो. सब बात की जरूरत. आराम से. चुप. हाँ. So, Dia, Riyan, Kia. See, very first step is nothing but balance. So buy, balance, PD. मिला 150, 180 and 70. 150, 180 and 70,000. That is a balance. Reserves है कुछ, जनरल रिजर्व है तो क्या करूं? हेलो, डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व. How much? 56, 28, 56, 28, 56 मिला. 56, 28, 56. Okay. Sorted. Now, third step is what? Capital तो कोई लाया नहीं. Goodwill. कौन किसको देने वाला है goodwill? दिया, रिया टू किया, right? दिया, रिया टू किया. दिया, रिया में क्या लिखेंगे? टू किया. दिया, रिया में टू किया. 40 and 20. किया में
by Diya and by Riya. That is 40 and 20. Hope this is clear. Goodwill part. Goodwill समझ आया? Comfortable? Perfect. Yes, sir. Okay. Now let's go to reval part. Check in reval. Land and building was appreciated by 20%. So it is what? Buy land and building. How much? 33,000. Then what else we have? Two furniture है. कितना है? 7,500 और इन्वेंट्री कितना है? 8740 एंड बैड डेट्स के लिए क्या लिखने का? तो बैड डेट्स नहीं, टू डेटर्स लिखने का. क्या लिखने का? टू डेटर्स लिखने का, बिकॉज डेटर्स घट गए हैं बाय 1768. इट्स नॉट आरडीडी, इट्स नॉट बैड डेट्स, इट इज डेटर्स. बैड मीन्स डेटर्स गया. JLP नहीं आएंगे. ये समझ में आया? अब मैंने JLP भी बताया था. दो तरीके होते हैं JLP को एडजस्ट करने के. एक थ्रू रिवैल, मतलब फर्नीचर के जैसा. कितना था JLP? 60 और पैसा आया 2 लाख. यू कैन शो 1,40,000 ओवर हियर. 60 का फर्नीचर है, 60,000 का 2 लाख में बेचा, तो 1,40,000 से बढ़ाया, गेन रिकॉर्ड किया, एंड देन बैंक टू फर्नीचर 2 लाख. तो बैंक टू पॉलिसी इधर 2 लाख. दैट इज वन वे. नंबर 2, आप डायरेक्टली कैपिटल में डालो. मतलब एंट्री क्या होगी? बैंक टू पॉलिसी टू कैपिटल. एक एसेट बेचा है, पैसा आया बैंक में 2 लाख, बैंक में 2 लाख टू पॉलिसी 1 लाख, सॉरी बैंक में 2 लाख टू पॉलिसी 60 टू कैपिटल. सीधा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. और तब मैंने बताया भी था कि रिटायरमेंट के वक्त इट्स बेटर इफ यू डू थ्रू रिवैल, एंड डेथ के वक्त बेटर इफ यू डू डायरेक्टली इन द कैपिटल. याद है कुछ? कर सकते हो जल्दी थ्रू रिवैल भी कर सकते हो. इट इज नॉट रॉन्ग. बेटर है कि डायरेक्टली पॉलिसी डाल लो किधर? कैपिटल में. इज इट क्लियर? चलेगा. इधर भी अप्रिशिएट करके दिखाया, चलेगा. बट डेथ के वक्त आई एडवाइस डायरेक्टली पॉलिसी किधर डाल दो? कैपिटल में. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी पॉलिसी की? इट इज बी बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू रिया दिया किया. दैट इज DRK कैपिटल. ये आपने एक एसेट बेचा, बैंक टू एसेट टू कैपिटल, डायरेक्टली प्रॉफिट कैपिटल में चला गया. बैंक में आया 2 लाख, एसेट गया कितने का? 60,000, एंड जो 140 है वो डिवाइड हो गया 56, 28, 56. इज दिस क्लियर? तीनों में. ऐसा मत सोचना कि सर गई तो खाली रिया है, किया है, गई तो खाली किया है, किया का डेथ हुआ है तो किया को ही मिलना चाहिए पूरा का पूरा प्रॉफिट. ऐसा नहीं होता. मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, who gets the entire profit or who gets the entire surrender value? All the 3 partners in PSR, because they have paid the premiums. Okay? तो पर्सनल लाइफ पॉलिसी वो किया की होगी, वो अलग बात है, वो बिजनेस में है ही. बिजनेस की पॉलिसी का जो भी पैसा आता है किसको जाता है बेटा? तीनों को जाता है. ओके? इसमें एक कोई हक नहीं ले सकते. मर गया तो भी और सरेंडर किया तो भी, सभी को जाएगा. तो ये एक प्रेजेंटेशन हुआ. समझ में आया ये वाला पार्ट? हेलो? बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल मैंने मर्ज किया है. एंड दूसरा वाला तरीका है थ्रू रिवाइल करो. बोथ द प्रेजेंटेशंस आर ओके. यू गॉट इट? हेलो? चलिए, तो हाउ टू प्रेजेंट इट नाउ? लाइक दिस. ये मैंने 2 एंट्रीज मर्ज किया हुआ है. एंट्रीज आर बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू JLP एंड JLP टू कैपिटल. ये आपके 2 एंट्रीज है. बैंक टू JLP, JLP टू कैपिटल. दिख रहा है यहाँ पे? ये मैंने मर्ज किया हुआ एंट्री है. बैंक टू JLP, JLP टू कैपिटल. नाउ हाउ टू पोस्ट इट? बैंक टू JLP. सो बैंक में आ जाएगा 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी. बैंक में 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना? 2 लाख.
बैंक टू पॉलिसी 2 लाख, ये क्या किया, पॉलिसी बेचा और पैसा आया बैंक में, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख एंड पॉलिसी टू कैपिटल कितने का प्रॉफिट हुआ 1,40,000, तो पॉलिसी टू कैपिटल 1,40,000, तो कैपिटल में बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है 56, 28 एंड 56। तो 2 तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। नंबर 1 आई रिपीट अगेन, 2 तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। फर्स्ट वाला देखो कैसे कर सकते हो, 60,000 का पॉलिसी आपने कितने में बेचा है 2 लाख में, 1,40,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, तो एक है इधर रिवाज में बढ़ा दो 1,40,000 और फिर सीधा बैंक में टू पॉलिसी 2 लाख, बराबर है, बैंक में टू पॉलिसी 2 लाख रुपया। इज दिस क्लियर? एक ठीक है जाओ जाओ बोर्ड जो तो हिल जाएगा रुक जाए यहाँ पे। ओके नाउ एक हुआ बैंक इधर रिवाल में वन सेकेंड 60 का एसेट था, कितने का एसेट था 60 का एसेट, कितने में बेचा 2 लाख में, तो वन वे ऑफ टैकलिंग इज 140 से बढ़ा दो, फर्नीचर 60 का 2 लाख कर दो, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना 1,40,000 एंड फिर 2 लाख में बेच दो, तो बैंक में टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख, फिर प्रॉफिट ऑफिट सब करके चला जाएगा एक साथ, दैट इज वन वे। नंबर 2 ये वाला बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू पॉलिसी कितना पैसा आया 2 लाख, था कितने का 60, तो प्रॉफिट कितना हुआ 140, तो पॉलिसी टू कैपिटल 140, तो बैंक में टू पॉलिसी, पॉलिसी में बाय बैंक, वी आर नॉट शोइंग एनी पॉलिसी अकाउंट एंड देन प्रॉफिट यू ट्रांसफर, पॉलिसी टू कैपिटल कितना प्रॉफिट हुआ 1,40,000, तो कैपिटल में बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इज इट क्लियर? अब सुनो ध्यान से, व्हाट इफ एसेट मेथड ना होता और एक्सपेंस मेथड होता, एसेट मेथड और एक्सपेंस मेथड होता, तो क्या कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखता है इन द बैलेंस शीट? तो पूरा का पूरा 2 लाख क्या कंसिडर किया जाता है इनकम, तो बैंक टू पॉलिसी 2 लाख एंड पॉलिसी टू कैपिटल भी 2 लाख, इन दैट सिचुएशन इट वुड बी 2 लाख 2 लाख, गॉट इट? अगर एसेट मेथड है तो प्रॉफिट 1,40,000 हुआ क्योंकि ऑलरेडी एसेट था, एसेट मेथड है ही नहीं तो पूरा का पूरा 2 लाख क्या बन जाएगा इनकम, तो बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल फुल 2 लाख, ऐसे भी किया चलेगा, वाया रिवाइल किया तो भी चलेगा, नॉट एंटायरली रॉन्ग। आई श्योर यू रिटायरमेंट में थ्रू रिवाइल हमने किया था, डेथ में हम लोग ने डायरेक्टली किया बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, ओके? ये स्टैंडर्ड एंट्री है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू पॉलिसी में कौन सा अमाउंट सेल वैल्यू एंड पॉलिसी टू कैपिटल में प्रॉफिट। इज इट क्लियर? क्या यूज कौन सा होता है डेथ में? ये नहीं एसेट मेथड की इनकम दोनों यूज होता है, वो तो दोनों यूज होता है। बेटर क्या है कंपनी के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट के जैसा किया तो बेटर, एसेट मेथड इज बिग बिजनेसेस दे यूज एसेट मेथड प्रॉब्ली, इट्स बेटर इफ दे यूज एसेट मेथड। एक्सपेंस में क्या है, इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है आपके पास, कितना पॉलिसी है, क्या सरेंडर वैल्यू दिखता ही नहीं है, वो हिडन रहता है, आपका प्रीमियम्स जा रहा है और सडनली वो क्लेम आता है, तो बैलेंस शीट में दिखने वाला चीज है इंफॉर्मेटिव, तो दैट इज एसेट मेथड, बेटर इट इज एसेट मेथड। नहीं कंबाइन नहीं करना है, कंबाइन खाली मैंने अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ही करना है, स्प्लिट ही करना है, ये नहीं करना है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ये करना है बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, स्टैंडर्ड याद रखना, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, दैट इज अ कंबाइंड एंट्री, डोंट डू कंबाइंड एंट्री। नहीं डायरेक्टली पोस्ट करने में तकलीफ होगी, पोस्टिंग इसके हिसाब से करना। हाँ वो रॉन्ग है, बाय बैंक नहीं लिखना है डायरेक्टली, बाय पॉलिसी लिखना। हम लोग देखो मशीनरी बेचते हैं ना, 10 का 12 में बेचा, तो कंबाइंड एंट्री क्या है, बैंक टू मशीन टू प्रॉफिट, बट व्हेन यू स्प्लिट इट, इट इज मशीन टू प्रॉफिट एंड बैंक टू मशीन, ये वो है मशीन टू प्रॉफिट, बैंक टू मशीन, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू एसेट, तो ये तो खाली अंडरस्टैंड ये करना है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। इज इट क्लियर?
दोनों मेथड समझ में आया? पक्का पक्का? बढ़िया आगे। एनी कंफ्यूजन एनीवन? जेएलपी रिवैल वाला हमने रिटायरमेंट में देखा था, ये वाला मैं अभी डेथ में बता रहा हूँ। डेथ में मोस्टली विल बी फॉलोइंग दिस बैंक पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। देन दैट्स अबाउट योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दैट इज टेकन केयर ऑफ। अभी यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल। क्या आ रहा है? ऑफ हाउ मच? 15 का प्रॉफिट है, 636 बराबर है 636 आया। टू पार्टनर्स कैपिटल 636 और इधर आएगा बाय रिवैल 636 okay. Now let's do the extra items. एक्स्ट्रा आइटम्स में जेएलपी हमने ऑलरेडी कर लिया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्या दिया? शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोलिए, बताओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी इयर्स एवरेज? 4 इयर्स एवरेज। अगर 140 का प्रॉफिट हुआ तो बैंक में तो सेल वैल्यू, पैसा आया है 2 लाख, प्रॉफिट है 140। क्लियर? चलिए अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़िए। इट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी इयर्स एवरेज? 4 years average. Okay. Now wait, there is a catch. Conceptually, goodwill क्या होता है? Goodwill is future years तक आप कितना कमाने वाले हो, वो प्रॉफिट रहता है। Okay? उसका हिस्सा हम डेट पार्टनर को दे रहे हैं। एंड व्हाट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट? पीएनएल सस्पेंस का मतलब क्या है? इस साल, दिस ईयर, हाउ मच प्रॉफिट यू आर गोइंग टू अर्न। डिफरेंस समझ में आ रहा है? गुडविल मतलब आने वाले 1-2 साल 3 साल में आप जो कमा रहे हो उसका शेयर उसको देने वाले हो। पीएनएल सस्पेंस मतलब इस साल ऑन एन अप्रोक्सीमेट आप कितना कमाने वाले हो। तो आइडियली पीएनएल सस्पेंस कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? इस साल का सारा इनकम माइनस इस साल का सारा एक्सपेंसेस। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास डेटा नहीं होता, इसलिए हम 1 साल 2 साल 3 साल का एवरेज लेके चलते हैं, बराबर है। लेकिन बने उतना डेटा अगर करंट ईयर का हो तो बेटर। बने उतना डेटा करंट ईयर का, बने उतना इनकम करंट ईयर का, बने उतना एक्सपेंस करंट ईयर का हो तो बेटर फॉर कैलकुलेटिंग पीएनएल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर ईयर्स का प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं है, इस करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा है। होप यू आर गेटिंग दैट। अब इस साल का प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं, इस साल का सारा इनकम्स और एक्सपेंस तो हमारे पास है नहीं। We have just one info with us. We have to take the average of last 4 years. ठीक है, last 4 years. Okay, these are the profits of last 4 years, right? These are the profits. This is the average, 1,86,000. But are these profits final profits? No. We have to still consider something in this. What? Interest on capital. Interest on capital, right? Now, for the sake of goodwill, we took interest on 3 lakh ka capital. Because 3 lakh was the average capital of the last 4 years. But for share of profit, it's better to take interest on capital on 3 lakhs, or it's better to take interest on capital on the current year's capital of whatever it is, 150, 180, 4 lakhs पे लेना better है कि 3 lakhs पे लेना? क्यों? Yes, new current year's capital. I told you, the better the data of current year, the better it is for P&L suspense. But unfortunately हमारे पास बाकी सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस तो नहीं, लेकिन एक तो है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है। जो इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? 3 लाख पे, 4 लाख पे? So you have to take interest on capital on 4 lakhs and not on 3 lakhs for calculating what? P&L suspense. गुडविल के लिए नहीं, गुडविल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल के लिए पास्ट के एवरेज प्रॉफिट लिए हैं जो फ्यूचर तक कितने चलने वाले हैं। बट शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इट्स बेटर इफ यू टेक विच डेटा? करंट ईयर्स डेटा।
अब करंट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किस पे लेना होगा? 3 लाख पे कि 4 लाख पे? 4 लाख पे। तो हमारे पास बाकी सारे इनकम और एक्सपेंसेस तो नहीं है करंट ईयर के, तो हम इससे चला रहे हैं 186 करके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये साल का ले ही सकते हो, ले ही सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वक्त कैच है, डू नॉट टेक इट ऑन 3 lakhs, टेक इट ऑन 4 lakhs. So make another note for your share of profit. Yeah. एवरेज प्रॉफिट दिया ना, एवरेज नेट प्रॉफिट Average profit is average net profit. नेट प्रॉफिट दिया, गुडविल में एवरेज नेट प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट दिया। हाँ, average profit, average net profit, it is the same thing. Final profit. Now, share of profit का देख लो ध्यान से. Share of profits. पहले तो average of last 4 years. Average profits of last 4 years कितना है? 1,86,000 है. Is this before interest on capital or after interest on capital? Before interest on capital. बराबर है? Before interest on capital का प्रॉफिट था 1,86,000. अभी अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है इसमें से, बराबर है? तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लो? 3 लाख पे कि 4 लाख पे? 4 लाख पे लेना पड़ेगा। क्यों 4 लाख पे लेना पड़ेगा? गया दिमाग में, क्योंकि हमें पीएनएल सस्पेंस क्या चाहिए? इस साल का इनकम माइनस एक्सपेंस। बाकी कोई इनकम तो एक्सपेंस हमारे हाथ में है नहीं, एक है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फ्रेश वाला ही लो, तू बात से ले लो, तो यही वाला लेना बेटर है। तो 4 लाख पे कितना टका है? 12% फॉर 12 months कितना होता है? 48,000 होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 1,38,000. दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज अ फाइनल नेट प्रॉफिट. बट ये 1,38,000 एक किया का है कि रिया दिया किया? सबका है, सबका है। और ये नेट प्रॉफिट क्या 9 महीने का है कि फुल 12 महीने का? 12 महीने का है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट कियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट टू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? एनी गेस? 6 months. Very good. Why 6 months? Because March was the year ending and she died on 30th September. April, May, June, July, August, September. So for 6 months it is 1,38,000 pay. उसका share is 2/5 for 6 months. This is what? 1,38,000 pay 2/5 for 6 months. 27,600. So by PNL suspense is 27,600. By PNL suspense is 27,600. Once again I'll repeat. Normally आपको क्या है? सीधा एवरेज रहता है, टप 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 शेयर एंड मंथ्स कर दिया, शेयर एंड मंथ्स कर दिया। बट इधर हम लोग ने क्या किया? इधर हम लोग ने क्या किया? 4 साल का एवरेज लिया, बट ये प्रॉफिट्स कौन से थे? बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट? बिफोर इंटरेस्ट। हमें लेना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं तो ट्राई करता इसी साल का इनकम और इसी साल का एक्सपेंस लूं, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं है, तो जब मार के उसको कंसिडर किया 186। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो इस साल का ले सकता हूँ। व्हाट इज दैट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाई नॉट? यू हैव टू टेक करंट ईयर्स एक्सपेंस एंड इनकम। गुडविल के लिए चलेगा, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स का है, पास्ट ईयर्स के जो फ्यूचर में चलने वाले, इसलिए वो ये साल का प्रॉफिट नहीं, ये साल के लिए फ्रेश इंटरेस्ट लेना बेटर है। तो फ्रेश इंटरेस्ट किस में? 3 लाख के 4 लाख, इधर 3 लाख, इधर 4 लाख। ये अलर्टनेस रखना। यू गेट एवरेज प्रॉफिट्स एंड वंस यू गेट एवरेज देन उसका शेयर एंड नंबर ऑफ मंथ्स। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ताकि वो मॉड्यूल है, सारे के सारे मॉड्यूल है। समझ में आया? 27,600। हेलो, इज दिस क्लियर? और एक चीज है, खत्म नहीं हुआ, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। ये सब करके जाए, खत्म हो रहा है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दूं कि खाली किया को दूं? सबको देते हो डेथ में? नहीं इनको ही है। बाकी लोग को कब मिलेगा? बाकी लोग को अभी देने की क्या जरूरत है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है अभी? किया को देना है। तो खाली किया का लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? कैपिटल कितना है उसका? 70,000 है। उसमें क्या रेट है? 12% है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कितना आया? 4,200। एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बाय इंटरेस्ट की टू इंटरेस्ट? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,200। ये तो हुआ एक इफेक्ट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ पीएनएल सस्पेंस में? इधर ऐड इन योर बैलेंस शीट, यू एडेड टू पीएनएल सस्पेंस। So आपका P&L suspense in the balance sheet would be how much now? 27,600 plus interest on capital which is 4,200. So ये होता है 31,800. Is that clear? Interest on capital add कर देते हो, interest on drawing subtract कर देते हो, बराबर है? Interest on capital add, interest on drawings subtract. मिला? और कुछ है इधर? खत्म? You have salary, do you have interest on drawings, do you have drawings, anything else? Nothing, your sum is over. किया को कैसे सेटल किया है? दिया हुआ है वहाँ पे कैश। तो क्या लिख देते हो? डायरेक्टली यू कैन राइट एग्जीक्यूटिव लोन लिखने की जरूरत नहीं है, टू बैंक करके खत्म करो। कितना आ रहा है? 279,800। सीए में चलता है, उधर मत करना। 279,800, 279,800 और इन दोनों का कर लो इधर बैलेंस टू बैलेंस सी। कितना? 2,68,000 एंड 2,28,000। ये 268 एंड ये 219 और ये 239, राइट? एंड ये 279,800। टोटल से यहाँ पे लिख लेना। दिया कैप और रिया कैप आ गए 2,28,000 एंड 2,19,000। टोटल 4,47,000। और बाकी एसेट्स एनीवन बोलते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है फाइनल? 1,98,000। और फर्नीचर क्या है? 67,500। और इन्वेंटरी कितना? 80,000। और डेटर्स डेटर्स पे बैड डेट्स था तो नेट सीधा। 94,990। और बैंक ओडी ये साइड ओडी है। कितना आ रहा है बैंक? 34,710। ये बैंक आ गया। और कुछ? ट्रेड पेबल्स आर क्रेडिटर्स। कितना है? 60,000। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिग चुका है, इट्स गॉन। वी हैव सोल्ड दैट एसेट फॉर 2 लाख। डायरेक्टली प्रॉफिट 140 मैंने इधर डाल दिया है। रिवैल के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। व्हाट्स योर टोटल? 5,07,000। 5,07,000। मेन चीज जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60 का 2 लाख में बेचा। Did you understand joint life policy presentation? Simple 2 entries. What are the 2 entries? Bank to policy, policy to capital. Bank to policy, sale value, policy to capital, profit. Okay? And में इधर गड़बड़ हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इधर अगर इंटरेस्ट 3 लाख पे लिए तो इधर भी 3 लाख पे लेता है। कॉमन मिस्टेक। गुडविल के लिए 3 लाख 4 साल का चाहिए एवरेज, पास्ट 4 इयर्स। एंड पीएनएल सस्पेंस के लिए करंट ईयर का जितना हो, इसके लिए करंट ईयर का 4 लाख। हाँ हाँ, अलग प्रॉफिट अलग हो जाएगा, नहीं कटे। वही मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा, प्रॉफिट अलग आएगा, फाइनल आंसर बैलेंस भी सेम। राइट भी दे सकता है, प्रॉब्लम नहीं है।
both the presentations are right. It's not देना नहीं चाहिए. Both the things are right only. मिलेगा knowledge. मैंने जैसे किया वैसे पॉलिसी टू कैपिटल वो करो. रिवेल के थ्रू किया तो भी सीधा पे हाँ हाँ वो भी हाँ इसमें चलता है तो हाँ ये वाला नहीं तुमने बाद में लिया ही है ना जब 6 महीने किया का कैपिटल तो 6 महीने ही रहेगा ना बिजनेस हाँ बराबर है किया का 6 महीना ही हमने तो प्रॉफिट ही 6 महीने का लिया है तू बोल रहा है कि इसमें रिया और दिया का 12 महीना लेना चाहिए किया का 6 महीना लेना चाहिए ऐसा ना अरे तो मैंने एंड में 6 महीना ही किया ना तो सभी का 6 महीना हो गया हाफ ही देना है उसको तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका 6 ही महीने का हिस्सा है पूरा 12 महीने का है ही नहीं हाँ इधर 6/12 बोल सुन 1,86,000 है तो अगर उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट कर रहा है कितना 6 महीने का तो इंटरेस्ट तूने 6 महीने का लिया है बट आगे जाके ये पूरा प्रॉफिट 12 महीने का है 6 महीने का नहीं है 12 महीने का है इसमें पूरा ही इंटरेस्ट हमने सबका 12 महीना लिया है फिर सबका 6 महीना कर दिया क्योंकि वो थी 6 महीना तो उसमें तीनों का प्रॉफिट्स भी पास्ट प्रॉफिट्स भी 6 महीना है तीनों का इंटरेस्ट भी 6 महीना है और तीनों का आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट भी 6 महीना है सब 6 महीने ही लिया किया है ना मल्टीप्लाई 6/12 और ये सब को एवरेज कैपिटल 3 लाख नहीं दिया होता तो 4 लाख अज्यूम करने का जो करंट कैपिटल है वही था सालों तक हर बार उसी पे करते हो हर बार यू डू इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बैलेंस शीट कैपिटल ओनली ना 4 लाख नहीं दिया तो वही 4 लाख पड़ा हुआ है हमें तो दिया था पिछले सालों में था 3 लाख पीएनएल सस्पेंस के लिए क्यों नहीं ले रहे क्योंकि करंट ईयर का फ्रेश इनकम फ्रेश एक्सपेंस नहीं है इसके लिए 4 लाख ओके गाड़ी मिला कि नहीं नाउ ये 15 माह 10 से 15 हाँ एक मिनट ये गुडविल के लिए वो भी है गुडविल के लिए 3 लाख पे क्या पास्ट ईयर का पीएनएल सस्पेंस के लिए करंट ईयर फ्रेश मेरे को कंफ्यूजन है ना तू इंटरेस्ट को छोड़ दे हाँ इसको ले 186 अलग रख उसका कर 186 का 2/5 into 6/12 कर 186 का 2/5 into 6/12 37,200 बराबर ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना महीने का 6 महीने क्योंकि 6 महीने थे बिजनेस में कैपिटल कितना 4 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ्स 24 कर उसमें से माइनस 2/5 उसका सॉरी उसका शेयर सबका नहीं उसका शेयर 2/5 मिला हाँ तो वही है मैं वही बता रहा हूँ समझा वो सबका है इंटू 2/5 और वो माइनस साथ में लेके अलग हाँ और वो इनकम एक्सपेंस दिया वो भी माइनस करना पड़ेगा वो भी करंट ईयर का लेना पड़ेगा सैलरी टू पार्टनर दिया वो भी करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया वो भी करंट ईयर का वो करने के बाद शेयर और शेयर और घर पे जाके देखो
चलो नेक्स्ट सम या अभी ऑल ऑफ यू लुक एट सम नंबर 3 थर्ड सम देखो 50 पॉइंट लगा ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी आपको पता है क्या क्या करना है फिर सामने आएगा तो 20 मिनट में उड़ जाएगा 15 मिनट चलो क्वेश्चन 3 The partnership agreement of a firm, please be quiet. Sum number 3. The partnership agreement of a firm consisting of 3 partners, A, B and C, who shared profits in the proportion of half, 1/4 and 1/4. What is half, 1/4, 1/4? 2, 1/4. And whose fixed capitals are 10,000, 6,000 and 4,000 respectively, provides as follows. पहला पॉइंट समझा? Fixed capital are 10, 6, 4. Profit sharing ratio is 2:1. 3 partners है ABC. First point, that the partners be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capitals, but no interest is to be allowed on undrawn profits or charged on drawings. मतलब interest on capital ही लेने का है खाली, drawings का लेने का नहीं। undrawn profits मतलब बचा हुआ reserves वगैरह जो पड़ा हुआ है, that is reserves, उस पे लेने की जरूरत नहीं। That upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profits after charging interest on capital. इधर भी ऐसे ही था, after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the death of the partner. समझा क्या? 3 years to 31st December preceding the death of the partner. मतलब पार्टनर अगर जून में गया तो उससे पिछले 3 साल till December preceding the death of the partner. Okay, that an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner. The premium is to be charged against the profits of the firm. इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिया है, ILP दिया है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। मतलब ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तीनों का मिला के पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअली पॉलिसी है। 10,000 10,000 10,000 का। ओके, 10,000 10,000 10,000 का, इसको बोलते हैं ILP। क्या बोलते हैं? ILP। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर 10,000 10,000 10,000। ओके, एंड आगे दिया है प्रीमियम्स आर टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मतलब what the method are they following? Asset or expense? Premiums are charged against profits. Expense. Charged against profits मतलब expense. Charged on profits मतलब expense. समझा? Charged against profits मतलब premiums are expense, मतलब जो मलाई आया वो सारा का सारा income. तो बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल विल बी एंटायरली प्रॉफिट। अब क्या फर्क है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में? ध्यान से देखो, अगर आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती, सबको 30,000 की जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती, कितने की? 30,000 की, और किसी की डेथ हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? 30, पूरा क्लेम मिल जाएगा। बट उसके जगह 3 पार्टनर्स की क्या है? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। A, B, C तीनों की ILP है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। और C मरा नहीं, सी को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सबको मिलेगा। सी मरा तो फर्म को 10,000 मिलेगा, फर्म को सी का क्लेम वैल्यू मिलेगा 10,000। और ये तो अपनी पॉलिसी रख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फर्म एक तो डेथ हो गई है, तो दूसरी दो की या तो रिवाइज कर सकते हैं, रिन्यू पॉलिसी रख भी सकते हैं, क्वेश्चन में दिया। बट 99% नथिंग इज गिवन, डेथ पे जो सरेंडर अपना जो डेथ हुआ है उसका क्लेम वैल्यू मिलेगा,
और बाकी तो क्या करेंगे अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देंगे, तो इनकी क्या मिलेगी सरेंडर वैल्यू, जो कि समझो 3,000 है, इसकी 3,000 है, तो मिलेगा कितना 3 + 3 + 10 टोटल 16 किसको मिलेगा। तो इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है, जो मरता है उसका क्लेम वैल्यू मिलता है और बाकी लोग का सरेंडर वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक ही पॉलिसी होती है तो ऑब्वियसली क्या मिलता है क्लेम वैल्यू, बट जो भी मलाई मसाला मिलेगा किसको जाएगा, सबको मिलेगा। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ये आपका भ्रम है, क्योंकि प्रीमियम किसने पे किया है, फर्म। एक पॉलिसी का फर्म ने पे किया कि तीनों पॉलिसी का फर्म ने पे किया है, तीनों का। तो पॉलिसी से जो भी पैसा आता है, मैं 1000 बार बोल रहा था, वापस बोल रहा हूँ, चाहे सरेंडर वैल्यू आए, चाहे क्लेम वैल्यू आए, चाहे एक का क्लेम आए बाकी का सरेंडर आए, कि सबका सरेंडर आए, कि सबका क्लेम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको जाएगा जो पैसा आया वो। कैसे मिलेगा पैसा वो समझ में आ रहा है आपको। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, एक का क्लेम मिलेगा, बाकी लोगों का सरेंडर वैल्यू, लेकिन जो भी आएगा किसको जाएगा, फॉर्म को, इन द PSR। ओके, अलग-अलग रिकॉर्ड होंगे तो तीनों क्लेम अलग-अलग नहीं, एक साथ एक ही एंट्री वही है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल 16,000 फुल प्रॉफिट। ओके, वेदर इट इज JLP, वेदर इट इज ILP डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर तीनों की ILP है, कितने की, 10,000 की। ओके, तो देखते हैं आगे, कुछ तो सरेंडर वैल्यू दी होगी। डी पॉइंट देखो, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एटसेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग द डेथ। प्लीज रिपीट, ध्यान से देखो। Upon the death of the partner, he is to be credited with his share of profits and interest on capitals, etc., calculated upon 31st December following the death. पूरे साल का देने का। नॉर्मली आप कितने दे रहे हो, 9 महीना, 6 महीना, रिस्पेक्टिव मंथ्स। इधर बोला नहीं, अभी मरा जून में मरा कि सितंबर में मरा कि अक्टूबर में मरा, हम लोग देंगे कब तक, पूरे साल का। ले 3 महीने का ले, भी क्या याद करें। ओके, 2-3 महीना एक्स्ट्रा दे देंगे। तो लेकिन गुडविल में प्रीवियस ईयर, ओके, टिल द प्रीसीडिंग ईयर, वहां तक के प्रॉफिट्स लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन हैंडिंग, वो सब मसाला कब तक देने का है, 9 महीना, 8 महीना, 12 महीना नहीं, फुल ईयर का, अपॉन 31st December following the death। अंडरलाइन दैट फ्रेज इफ यू वांट, रिमेंबरेंस के लिए। That the share of partnership policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death। ये जो शेयर ऑफ पॉलिसी और गुडविल भी है, ये भी कब क्रेडिट करेंगे, 31st December। तो मतलब बनाने का आपको 31st December, तो जो अकाउंट बनेगा दैट बी मेड ऑन 31st December। पूरे साल का आपको इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का आपको सैलरी देना है, और जो शेयर ऑफ पॉलिसी और गुडविल भी है वो भी किस दिन मिलेगी उसको, 31st December। फाइनल अकाउंट के दिन पे करने का इच्छा है। दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December। A died on 30th September। A died on 30th September 2016। हम सारी एंट्रीज किस दिन पे करेंगे, 31st December 2016। The amount standing to the credit of his current account as on 31st December 15 was 450, and from that date to the date of death he has withdrawn 3,000 from the business। वो ड्रॉइंग्स हुआ, बंदे का करंट अकाउंट भी है, बंदे का फिक्स कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September। It was decided to record it immediately and paid off। What is this unrecorded liability immediately before? Reval। That is nothing but reval। Unrecorded liability को record करो और क्या करो, pay off। That's a part of reval। The trading results of the firm before charging interest on capital has been as follows। 2013 का प्रॉफिट दिया है, 2014, 2015 में लॉस है, और 2016 का प्रॉफिट है 3670। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपने को तो गुडविल प्रीसीडिंग 3 years December लेना है,
मतलब 14 और 15 का लेना है, तो सारा 16 का प्रॉफिट क्यों नहीं? शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अपने को 2016 का प्रॉफिट लगने वाला है। अभी बोला ना फ्रेश शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। गुडविल के लिए वहां पे बोला है प्रीसीडिंग 3 years का एवरेज। इज इट क्लियर? Read further. Assuming that the surrender value of policies are 20% of the sum assured. Assuming that the surrender value of policies are 20% of the sum assured. मिला? Hello. So यहाँ पर मैंने कितना लिया था surrender value 30%. यहाँ पे कितना है? मतलब in short जो मरा उसका 10 मिलेगा क्योंकि वो मरा क्लेम। बाकी दो का कितना? 2000 तो 2000 और 10,000 14,000 मिलेगा। 14,000 किस में डिवाइड होगा? All the three partners will get 14, not 14 each. All the three partners will get together 14 in the PSR. Bank policy to capital. अभी क्या बनाना है तो उधर लिखो prepare dead partners capital and current account. Prepare dead partners capital and current account. Prepare dead partners capital and current account. हाँ दिया होगा, इसमें दिया नहीं है तो I'm just making that correction. चलो dead partners capital and dead partners current. अब मुझे बताओ normally all the adjustments आप किस में करते हो? Current and current goes to capital and capital will go to executors को, बराबर है? क्योंकि debt है ना। नॉर्मली करंट और कैपिटल दोनों बैलेंस शीट में दिखता है, बट डेट है तो फर्क के मतलब नहीं है। तो करंट गोस टू कैपिटल, कैपिटल गोस टू एग्जीक्यूटर्स को। तो इधर भी दोनों बनाने हैं, ज्यादातर सारे एडजस्टमेंट्स करंट में जाएंगे, खाली एक एडजस्टमेंट आपका कैपिटल में जाने वाला है। कौन सा पता है? गुडविल। One adjustment will be done in capital account. One adjustment will be done in कैपिटल अकाउंट। विच वन? सर हम लोग तो 12th स्टैंडर्ड में गुडविल भी करंट में करते थे। हाँ वो गलत है। एक्चुअली गुडविल हैज टू बी डन ऑलवेज इन कैपिटल। ओके, बट 12th में चला रहे हैं, यहाँ पे मत चलाओ। यहाँ पे याद रखना गुडविल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लिए लाता है वो पार्ट ऑफ प्रीमियम है। बोल आधे पेज का ड्रॉ कर लो। आधे पेज का करंट, उसके नीचे 4 लाइन का कैपिटल और 2 पेज का वर्किंग। एक मिनट, कौन गया? सी गया ना? ओके, ए गया। एज करंट, एज कैपिटल, ध्यान से देखो। बोलो बेटा। यस प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द पार्टनर, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट। Entry will be done on 31st December 16. Calculation will be done till 31st December 15. बताता हूँ। Entry preceding। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। आराम से देखो, ये सब ऐसा है ना, करने के बाद थोड़ा आसान लगेगा, बट नहीं किया रहेगा तो थोड़ा थोड़ा अतरंगी लगता है। इधर है रिमोट एसी का। चलो सर ये इसका टेम्परेचर बड़ा तो ठंडी लग रहा है। हाँ वो कौन 21 पे रखा था? आयुष सर, आयुष भी लगाया। चलो क्वाइट नाउ।
अभी सबसे पहले शुरू करते हैं, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? बैलेंस। स्टार्ट विद बैलेंस, सो बाय बैलेंस BD। बताओ एस करंट का बैलेंस कितना है? करंट 450। कहाँ दिया है बेटा एस करंट बैलेंस? पीछे दिया हुआ है, मिला? एकदम फोकस रखना सब पे प्लीज। एस करंट का बैलेंस 450 मिला आपको, ओके फाइन। एस करंट अकाउंट बैलेंस इज 450। गो टू एस कैपिटल। एस कैपिटल में देखो तीनों के फिक्स कैपिटल्स दिए हुए हैं। ए का कितना है उसमें? 10,1064 दिया हुआ है। अब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स किसमें करेंगे? करंट, एक्सेप्ट फॉर वन गुडविल। 12 में मत करना, 12 गुडविल करंट में ही है, ये वाला गुडविल कैपिटल। एक्चुअली गुडविल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बड़ा अमाउंट रहता है, इन रियलिटी इट इज बिग अमाउंट, इट्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ कैपिटल, नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। चलिए स्टेप नंबर 2 बताइए। रिजर्व्स हैं, यू गॉट एनी रिजर्व्स? चेक। रिजर्व्स हैं, लॉसेस, रिजर्व, नथिंग। स्टेप 3 कोई एडिशनल कैपिटल है? नहीं। स्टेप 4 गुडविल। एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखना, गुडविल। रीड पॉइंट नंबर B ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर B पढ़ो, सब लोग पढ़ो। That upon the death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 2 years' purchase of the average net profits after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the death of the partner. मरा कब? 30th September 2016 preceding the death of the partner, मतलब 13, 14, 15, correct? ये clarity है। We have to take the profits for which years? 13, 14, 15. So, but these profits are before charging interest on capital, after? Before. Okay. So just like previous problem, years and profits before interest on capital. अब जरा सा सोचो, what is the interest on capital? What is the percentage? 10%, and capitals are also fixed, 1064. So I think the amount of interest will remain the same. Please focus. Amount of interest will remain the same or different for all the years? Same. So need I subtract it from all the years or I can do it at the end? I can do it at the end. Very simple. So first आप अपने 2013, 14 और 15 के प्रॉफिट्स लिख दीजिए। 2013, 14 and 15 के प्रॉफिट्स लिख दीजिए, which are I think 9640, हेलो 6720 और 15 में लॉस था I think 640 का, मिला? 640 का लॉस था, इज दैट राइट? ले लो गान, मिला? चलिए तो एवरेज कितना आ रहा है? 15,720। अब ये टोटल है, एवरेज इज 15,720 डिवाइडेड बाय 3, हाँ 5240 बराबर है। बट ये प्री इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना है इसमें से माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली ए का, बी का कि सी का कि तीनों का। तो 20,000 का कैपिटल 1064, मतलब उस पे क्या रेट है? 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। तो कितना होता है? 2000 सब्ट्रैक्ट किया तो आई गेट एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट। कितना आ रहा है? 3240। 3240 इज द एवरेज। इज माय टोटल गुडविल 3240? पढ़ो कितना है टोटल गुडविल? इज 2 times the average profit, so 2 times 3240 which is 6480। 6480 और कहीं न्यू रेशियो दिया है आपको तो धड़ाक से ए को निकाल दो।
2 1 1 में A निकल गया तो व्हाट्स योर GR, व्हाट्स योर NR? 1:1. So A's share of goodwill, A's share of goodwill is 6480 into 2 by 4. It is 3240 again, right? And this 3240 will go in the ratio of 1:1. So 1620, 1620. बराबर? That's goodwill. 1620, 1620. खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने किया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर दिया. अंडरस्टूड? अभी सब देखने में सिंपल है, ये सेम ही चीज हमने रिपीट की है. अब क्या होती है एंट्री, कौन किसको गुडविल देगा? BC2A. BC2A लेकिन कैपिटल में कि करंट में? कैपिटल. ये एक एंट्री कैपिटल में होगी, BC2 है तो BC में 2A, A में बाय B कैप एंड बाय C कैप. बराबर है? बाय B कैप बाय C कैप 1620, 1620. समझा कि नो? बेटा ऐसा भी कर सकते हैं कि 5240 into 2 minus 4. 5240 into 2 minus 4. into 2. Minus 4. तीन साल 3 years salary. हाँ, परचेज ऑफ 2 years. हाँ तो वही हुआ. वो भी देखना. लेकिन वैसा करना हम सीधा फाइनल इंटू 2 करो ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस. गुडविल अकाउंट ही यूज नहीं करना है ना CA में. डायरेक्टली जो लास्ट टाइम का प्रॉफिट है उसमें भी हम लोग पूरे साल का देंगे, प्रॉफिट खाली 6 महीने का देंगे माइनस. आ रहा हूँ. 1 minute now. What happened? वो बस. चलिए पढ़े आगे. अभी साइलेंस. ये हो गया आपका गुडविल. गुडविल क्लियर. रिवैल पे जाते हैं. देयर इज ओनली वन आइटम इन रिवैल. आई एम मेकिंग अ स्मॉल रिवैल इन अ नोट. रिवैल में एक ही आइटम है, क्या है वो? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डिवॉल्व अपॉन आई है. तो लायबिलिटी बढ़ी तो फायदा की नुकसान? तो 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी की आ गई? 2000 मिला. लायबिलिटी बढ़ा और आपने पे ऑफ कर दिया, तो लायबिलिटी टू बैंक. आर वी हैविंग लायबिलिटी अकाउंट? आर वी हैविंग बैंक अकाउंट? नो. और ये लायबिलिटी क्या कर देने की है? डिस्ट्रीब्यूट. तो ये किस में अपना प्रॉफिट लॉस किधर जाएगा? कैपिटल की करंट. करंट कर सकते हैं. ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट बना. इवन इफ रिवैल का नोट नहीं बना है इस समय तो चलता है. कितना आ रहा है आपका? 1500 500. ये आपका हो गया रिवैल का लॉस. एक ही आइटम था उधर 1500 500. तो करंट में आ जाएगा 2 रिवैल. लेकिन किसका हिस्सा? ए का हिस्सा. ए का ही हिस्सा आएगा 1000 रुपया. बराबर है? ए का शेयर इज 1000. वी गॉट दैट सॉर्टेड. चलो रिवैल भी हो गया. अभी एक्स्ट्रा आइटम्स पे जाते हैं. एक्स्ट्रा आइटम्स पे हमारे पास एक तो क्या है? डॉट्स टू डॉट के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट है. राइट? हेलो. लाइफ पॉलिसी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है. ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. व्हाट हैपेंड? लाइफ पॉलिसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट. और कुछ है? ड्राइंग्स है. मिला? और कुछ नहीं? चलिए एक एक करके सब खत्म करते हैं. सबसे पहला ड्राइंग्स. वेरी इजी. व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्राइंग्स? गुड गॉड. कैपिटल में भी करंट में. तो ड्राइंग्स कितना है? 2000. चलो खत्म. ड्राइंग्स हो गया. बराबर. अब दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट.
शेयर ऑफ प्रॉफिट ध्यान से देखो, नोट शेयर ऑफ प्रॉफिट। मुझे बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन व्हाट? रीड। इसके लिए पॉइंट डी दिया है, 3 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रीड करो, डी वाला, अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। फॉलोइंग हिज डेथ मतलब फुल ईयर का दे देने का, वो 2-4 महीने का मगजमारी करने का नहीं। अगर ये स्टेटमेंट ना होता तो 9 महीने का ही, 9 महीना, राइट? Because 30th September he died. Otherwise he would have given him for 9 months. But since beta he is dying just near the year end and we are very generous, so we are giving him for full year. Okay, let's calculate share of profit. You will base your current year share of profit on what? Last year's averages or current year value? करंट ईयर्स प्रॉफिट आपके पास है, 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्यों मगजमारी करके एवरेज और दिया भी नहीं है, कोई एवरेज इस पे लेना है। तो करंट ईयर 2016 का प्रॉफिट कितना है? 2016 का प्रॉफिट, बट इट इज बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3670, राइट? 3670, it is before interest on capital. What am I supposed to do from this profit? Less interest on capital minus interest on capital. किस पे करना है? 20,000 पे at the rate of 10% for how many months? Full year. Full year. हमेशा 12 महीने का ही देते हो, कितना होता है? 2,000 हटाओ, you get what? Profits after interest on capital, which is 1670. पूरा उठा के दे दूं 1670, इसका ही सबका है, उसमें से क्या देना है? ए को शेयर, तो इसमें इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट टू फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू नो? 12 months, not 9 months but 12 months। वैसे 9 महीना रहता है, बट ये सब में दिया है, टाइम में दिया 3 महीना। Upon 31st December following his death. Can you see that? That is the main part. Okay. So a share of profit for full 12 महीना, 9 महीना नहीं, full 12 महीना, तो 1670 में I think उसका 2/4 है, 835 मिला। 835 जाएगा, ए को किधर जाएगा? करंट में की कैपिटल। So by P&L suspense, this is 835। तो चलो एक्स्ट्रा पार्ट में ड्राइंग्स हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, अब क्या बचा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 की बाय, कैपिटल में कि करंट में? करंट में दे देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? कैलकुलेट तो कैपिटल पे होगा, 10,000 पे एट द रेट ऑफ कितना है? 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फुल ईयर। वैसे कितने महीने का रहता है? 9 महीने, बट इधर हमने बढ़ा दिया, हमने दे दिया 31 दिसंबर। ले मजाक करो, वो तो नहीं कर पाएगा, उसका बच्चा नहीं। तो दिस इज कितना? 1000 मिला। क्लियर? साइलेंस बेटा, साइलेंस मिला। कंफर्टेबल? और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट स्टेप इज व्हाट? शेयर भी नहीं हो, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। मेक अ थर्ड नोट, दिस इज इंडिविजुअल। 2 पेज बोला था, 2 पेज। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। देखो एंट्री क्या आएगी? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगी, वो वही एंट्री रहने वाला है। बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल, ये क्लियर रखना। मुझे बताओ, आर दे मेंटेनिंग एसेट मेथड और एक्सपेंस मेथड? कैसे पता चला? द प्रीमियम्स वेर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, राइट?
If the premiums were charged against profits, it is expense method, and you are going to get the entire amount as income. पिछले सम में 60 का एसेट था, 2 लाख मिला, 140 का प्रॉफिट था. यहाँ पर जो मिलेगा वो इनकम प्रॉफिट, क्योंकि कुछ एसेट जैसा मेंटेन किया ही नहीं. बट आपको मैंने स्टार्टिंग में 15 सम बताया था, एसेट मेथड हो कि एक्सपेंस मेथड हो, टोटल प्रॉफिट लॉस रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन. ओके, अब इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी यहाँ पे देखना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों की कितनी थी? 10,000, 10,000, 10,000, बराबर. Who died? A. So we will get which amount from A's policy? Claim or surrender value? इससे मिलेगा claim because he died. इससे मिलेगा surrender value और इससे भी मिलेगा surrender value. बराबर है? तो claim तो पूरा ही मिलता है. Hello? So claim full 10,000. This is amount received. Amount received. A से मिलेगा full 10. B से मिलेगा surrender value how much? 30%? 20%. Okay, sorry. Surrender value was 20%. Surrender value was 20%. So 20% of 10,000 is what? 2,000. 20% of 10,000 is what? 2,000. Did you get the difference? A गया शेयर claim. B और C का B जाता तो B से B का claim मिलता और A और C का surrender value. कुछ बोला नहीं है ना, मतलब बाकी उन्होंने surrender कर ही दिया. कभी कभी रख भी सकते हैं, but they specify they are keeping. Otherwise everyone surrenders. So 10 इसका, 2 इसका, 2 इसका. Total value received is 14,000. Total value received is 14,000. Amount received is 14,000. Is this part clear? Entry क्या होने वाली है? Bank to policy, policy to capital. Bank to policy. साइड में लिख दो अगर नहीं जम रहा है तो. Bank to policy, policy to capital. बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल. बैंक टू पॉलिसी में क्या लिखते हो? कितने में गया, कितना पैसा आया? 14. एंड पॉलिसी टू कैपिटल में प्रॉफिट, इधर कोई है एसेट, पूरा का पूरा प्रॉफिट, बराबर. तो बैंक टू पॉलिसी, डू वी हैव बैंक अकाउंट, डू वी हैव पॉलिसी अकाउंट? नो. पॉलिसी टू कैपिटल, कैपिटल की जगह ये चीज कहाँ चली जाएगी? करंट, बिकॉज वी आर हैविंग करंट. सो करंट अकाउंट में आएगा. बाय पॉलिसी लिख लो या लाइफ पॉलिसी लिख लो, क्योंकि वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी. आइदर यू राइट बाय इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और सिंपली पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी. सो बाय लाइफ पॉलिसी अकाउंट. ओके, क्या करूं? फुल 14,000 दे दूं? आई हैव टू गिव ए एज अ शेयर. तो इधर मैं बता रहा हूं, ए एज अ शेयर, A is the share of policy. A is the share of policy will be how much? 14,000 into 2 by 4, which is how much? 7,000. A को कितना मिलेगा इसमें से? 7. B और C को कितना मिलेगा? 3.5, 3.5. लेकिन B और C का अकाउंट हम बना नहीं रहे. ये आखिरी चीज थी. आई थिंक इसके बाद आपका प्रॉब्लम हुआ खत्म. तो पहले बंद करते हैं करंट, और करंट में जो भी डिफरेंस आया वो बैलेंस नहीं लिखना है, वो जाएगा कैपिटल. कितना आ रहा है? 9285. बैलेंस कितना है? एंड ये जाएगा कैपिटल में एज बाय एज करंट 5285, और ये बनेगा 2 बैलेंस CD. बैलेंस नहीं, सॉरी, ये तो गया. So 2 is executors loan. कितना? 17525. 17525. 18525. Please check. 18525. Am I right? 18525. So what have we learned over here? सबसे पहला तो करंट और कैपिटल दोनों था. गुडविल किस में जाता है? कैपिटल में जाता है. वो नई चीज थी, कैपिटल में लिखना है हर बार गुडविल को. दूसरी चीज हमने देखी, गुडविल में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये तो लास्ट समय भी किया था मैंने, 12 महीने का सब्ट्रैक्ट किया, शेयर दिया, ये इंपॉर्टेंट था। शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली कितने टाइम का रहता है, 9 महीना या 6 महीना, इधर 12 महीने का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 या 9 का रहता है, यहाँ पे 12 का था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लाइफ पॉलिसी। It was not a joint life policy, it was an individual life policy. Now remember very clearly, whether it is a joint life policy or individual life policy, whatever money you get out of it will not go to a single partner ever. It's going to go to all the partners in PSR. So, in joint life policy, what would have happened? They would have got which value? Joint life policy, they would have got which value? Claim value. They would have got claim value. Okay? But in ILP, they are not going to get claim value for all. Whoever dies, उसका क्या मिलता है? Whoever surrenders बाकी के तो उसका surrender value. कहाँ दिया है 20%? लास्ट टाइम पे दिया 20%. तो 20 रहेगा, अभी 30 रहेगा, अभी 40% रहेगा. तो added up, you get your total value. अच्छा, यहाँ पे asset method था कि expense? ऐसे पता चला प्रीमियम से चार्ज टू प्रॉफिट, और ना एसेट वैल्यू दी होगी। समझो एसेट वैल्यू होता, एसेट मेथड होता, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एसेट में दिख रहा होता, समझो 4000, कितना दिख रहा होता, और आया कितना 14, तो प्रॉफिट 10, तो बैंक टू पॉलिसी 14 एंड पॉलिसी टू कैपिटल 10, और वो 10 हमेशा किस में डिवाइड होगा, पीएसआर, और ये 14 भी यहाँ पे किस में जा रहा है, पीएसआर। इज इट क्लियर? दिया है, देखो पॉइंट नंबर डी पे दिया है, डी। Point number D. Upon death of the partner, is to be credited with the profits, interest on capital, etc., calculated upon 31st December following his death. You got that? पक्का समझा? या. उनके पास ऑप्शन रहता है, they can cut, क्योंकि कैसा है, जब तीनों थे ना, तो वो जजमेंट से उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, कितना क्लेम, कितना पैसा डालना है, कितना प्रीमियम, इतना रख सकते हैं का वैल्यू। अब एक हट गया है, तो दे माइट रिकंसिडर कि पॉलिसी वैल्यू थोड़ी बढ़ाई जाए, घटाई जाए, व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो 99% दे सरेंडर, नॉट नथिंग इज गिवन, दे सरेंडर। रखनी है रख सकते हैं कंटिन्यू, उनकी सरेंडर वैल्यू नहीं है, फिर एक की जो आएगी तीनों डिस्ट्रीब्यूट बोला है तो एक का करो, फिर 10,000 ही मिलेगा, 14,000 नहीं मिलेगा, समझा? बोला है फिर 10 ही ले। अभी वेरी लास्ट प्रॉब्लम फर्स्ट सम, उससे पहले एक छोटू सा कंसेप्ट है, सेक्शन 37, सुन लो ध्यान से। सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ओके, आएगा आपको, उधर भी आएगा। सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सुनो ध्यान से। व्हाट इज दैट सेक्शन? जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो पैसा उसको इमीडिएटली देते नहीं हम नॉर्मली, वेयर डू वी ट्रांसफर इट? ये रिटायरमेंट के लिए भी वैलिड है। रिटायरमेंट और डेथ में उसको सपोज लोन में डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं? लोन। पे ऑफ किया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू ट्रांसफर इट टू अ लोन, देन दैट पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ 6% इंटरेस्ट। जैसे पार्टनर्स पे 6% होता है, वैसे डेड के भी लोन पे कितना होता है? 6%। मिलना ही चाहिए। Else, otherwise, share of profit on his capital, whichever is more. Whichever is more. Either 6% इंटरेस्ट या उसके कैपिटल में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, whichever is more, वो उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 37। इज इट क्लियर? उतना हिस्सा मिनिमम उसको मिलना चाहिए, 6% या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, whichever is less, sorry, whichever is less, not more, whichever is less. उसका कैपिटल लेके जो भी whichever is more, okay, whichever is more, yeah, 6% या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन हिज कैपिटल यूटिलाइजेशन, whichever is more, okay. तो इन शॉर्ट, अगर हम डेट पार्टनर को लोन का पैसा इमीडिएटली नहीं देते, अगर हम डेट पार्टनर को लोन का पैसा इमीडिएटली नहीं देते हैं, समझो 50,000 लोन का पड़ा हुआ है, तो जब तक वो पड़ा हुआ है उसको 6% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। 3,000 रुपया उसको हर साल मिलना चाहिए चुकाने टाइम तक, ओके।
Now look at sum number 1. It's a very small sum. 2 लाइन का sum है. Sir, please don't. देखो. Read. First sum. Sir, वो आपने capital वाला बोला, share of capital. Share of profit on use of his capital. मतलब वो जो लोन का पैसा है ना, वो बिजनेस यूज कर रहा है ना, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है ना, जैसे प्रॉफिट का शेयर रहता है तीनों कैपिटल के हिसाब से, ऐसे समझो उसका कैपिटल पड़ा हुआ है, तो उस कैपिटल में भी कमा रहा है ना प्रॉफिट, तो कैपिटल का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है. समझो क्या 50,000 का लोन है, 50,000 पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है लेट्स से 5,000 रुपीज, और इंटरेस्ट बन रहा है कितना 3,000 रुपीज, तो ही शुड गेट 5,000 रुपीज. दैट इज इट. तो उसका कैपिटल यूज करके प्रॉफिट बनाया हुआ है. इज इट क्लियर? यस. भले ही लोन है बट वो कैपिटल आप इस्तेमाल कर रहे हो ना बिजनेस में. और समझो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000, तो उसको 3,000 तो मिलना चाहिए. गॉट इट? दैट इज योर सेक्शन 37. अभी ये देखो सम नंबर 1, वेरी सिंपल इट इज. अरुण, तरुण एंड नेहा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. मिला? Neha dies on 31st May 2016. Sales for the year 2015-16 are amounting to 4 lakhs and the profit on sales are 60,000. Accounts are closed on 31st March every year. Sales from 1st April 2016 to 31st May are 1 lakh. Calculate the deceased partner share of profit up to date of death. अभी normally deceased partner share of profit up to date of death कैसे करते हो आप? Average profits लेते हो, इंटू शेयर इंटू मंथ कर लेते हो. अब जब भी आपको सेल्स दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, क्या दिया हो? सेल्स दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो आपको जीपी रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट देना है. प्रॉफिट रेशियो जीपी रेशियो के बेसिस पे. मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. अभी यहाँ पे देखो पूरे साल भर में सेल्स कितना हुआ था पिछले साल? 4 लाख का सेल हुआ था और प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000 हुआ था. 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 4 लाख का सेल हुआ था और प्रॉफिट कितना हुआ था? 60,000 का हुआ था. बराबर है? 4 लाख का सेल सामने 60,000 का प्रॉफिट. दिस वाज फॉर द ईयर 2015-16 एंटायर ईयर, राइट? 15-16 का दिया है आपको 4 लाख और 60,000. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. Sales from 1st April 16 to 31st May are 1 lakh. तो इस साल 1st April 16 to 31st May 16 सेल्स कितना हुआ है? 1 लाख. तो करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना? 15,000. करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 होगा. कैसे? 4 लाख पे अगर 60,000 है तो 1 लाख पे कितना हुआ? 15,000 हुआ. तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स आर गिवन बेस्ड ऑन टर्नओवर. प्रॉफिट्स आर गिवन बेस्ड ऑन, कैसे पता चला? टर्नओवर दिया हुआ है. क्योंकि कुछ कुछ बिजनेस है ना सीजनल बिजनेस होते हैं, उनके 4 महीने में पूरे 12 महीने के सेल्स हो जाते हैं, फिर 8 महीना हवा खाते हैं. तो जैसे केरला में हाउस बोट का बिजनेस है ना, उसका मेन सीजन रहेगा तुम्हारा समझो आफ्टर अभी अक्टूबर से लेके मार्च. अक्टूबर से लेके मार्च विंटर सीजन में वो लोग 5 महीने में पूरे 12 महीने का प्रॉफिट्स कमा लेते हैं. फिर गर्मी में कोई जाता नहीं है केरला में, वैसे ही गर्मी रहता है. बारिश में कोई जाता नहीं है, हाउस बोट्स चल नहीं सकते. तो सीजनल बिजनेस होते हैं. तो अभी सीजनल बिजनेस का कोई पार्टनरशिप फर्म है और वहां में पार्टनर की डेथ हो गई फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स के हिसाब से दे रहे हो, तो इनजस्टिस हो जाएगा. क्योंकि बंदे ने अगर पूरा विंटर सीजन काम किया है तो उसके 90% प्रॉफिट विंटर सीजन में आ गए, और बंदा सब उसके बाद मरा है, फिर भी आप उसको 12 महीने के हिसाब से शेयर और मंथ्स करके दे रहे हो, तो कम मिलेगा उसको हिस्सा. यही ऑन द अदर हैंड उसने सीजनल बिजनेस किया ही नहीं. वो जब ईयर ऑफ डेथ था, ऑफ सीजन था, 4-5 महीना ऑफ सीजन करके मर गया, तो फिर भी आप उसको 12 महीने के हिसाब से दे रहे हो तो उसको ज्यादा मिलेगा. तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 12 महीने के हिसाब से हम लोग क्या सोचते हैं, हर महीने इवन प्रॉफिट है और उसको 12 महीने के हिसाब से शेयर दे देते हैं प्रॉफिट का. बट इन रियल वर्ल्ड जरूरी है कि हर महीने बिजनेस के प्रॉफिट सेम हो. सीजनल बिजनेस जैसे ये बताया,
उनका सेल्स कुछ महीनों में बहुत ज्यादा रहता है, फिर बाकी महीनों में बहुत ठंडा रहता है। तो बहुत सारे होते हैं बिजनेस, तो खाली मैंने एग्जांपल दिया। अभी आपका ये गणपति सीजन ले लो, डेकोरेशन का सीजन ले लो। ये डेकोरेशन का कब से चालू होता है? अभी चालू हुआ, अगस्त में सब फेस्टिवल्स चालू है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सब खत्म, दिवाली तक, दशहरा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद फेस्टिवल ही नहीं रहता है इंडिया में। जैन फेब मार्च पूरा ठंडा, पूरा बारिश ठंडा, फिर वापस अगस्त सितंबर से सीजन चालू होता है। सो दीज बिजनेसेस आर कॉल्ड व्हाट? सीजनल बिजनेसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोलने का मतलब सीजनल बिजनेसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में योर प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन बेस्ड ऑन टाइम, योर प्रॉफिट्स आर गिवन बेस्ड ऑन सेल्स। Profits are not calculated based on time. Profits are calculated based on sales. That is what I'm trying to tell you. समझ में आया? But हम लोग ने आज तक सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या किया? 12 महीने का इतना प्रॉफिट, उसमें शेयर के उसका हिस्सा फॉर नंबर ऑफ मंथ्स। अप्रैल में गया, मार्च एंडिंग है, जून में गया, अप्रैल में जून 3 महीना, मार्च एंडिंग है, सितंबर में गया 6 महीना, 6 by 12. We assume that the profits are evenly spread throughout the year, but शायद ऐसा प्रैक्टिकली ना भी हो। तो इसलिए यहाँ पे सेल्स दिया है कि 15-16 में 4 लाख के सेल्स से फुल ईयर का प्रॉफिट था 60,000, तो 1 लाख के सेल पे प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। यही सेल ऐसा भी हो सकता है, ये 4 महीने में सेल हो 3 लाख, तो प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? सिर्फ ये 4 महीने में प्रॉफिट हो जाएंगे 45,000, और उसमें वो डैड को हिस्सा देना पड़ता है। समझा? ऐसा भी हो सकता है कि 4 महीने में सेल दिला, ऐसा भी हो सकता है 4 महीने में सेल्स आर जस्ट 1,000 स्लैक सीजन, तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना रहेगा? 4 लाख में 60,000, तो 1,000 पे कितना? वेरी मीगर। तो जो भी है उतना पार्ट उसमें उसका शेयर उसको दिया जाएगा। तो टर्नओवर दिया है मतलब क्या? क्वेश्चन में अगर सेल्स मेंशन किया मतलब क्या? ही इज गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टर्नओवर, not on based on months, based on turnover. Got the logic behind it? पक्का समझ में आया? अगर टर्नओवर में नहीं दिया और मंथ्स में दिया तो क्या इंजस्टिस हो सकता है? पीक सीजन में काम किया और पूरे साल के बेसिस पे दिया तो उसको इंजस्टिस पार्टनर को, और पीक सीजन में काम नहीं किया तो बिजनेस को इंजस्टिस। तो अभी यहाँ पर 1 लाख का कितना होता है? ये 15,000 हुआ। अभी कौन गया उसमें? अरुण को नेहा डाइस, तो नेहाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा शुड बी गिव एंटायर 15,000 तो उसमें उसका हिस्सा कितना है? शेयर 1/6 ना, ये सबका है 2500। शुड आई गो फॉर मंथ्स? नो, हो गया। या तो मंथ्स होगा या तो टर्नओवर होगा, बोलने का मतलब समझा? तो प्रैक्टिकली ऐसे सीजनल बिजनेस में ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन टर्नओवर। Okay? Yes. So we stop at this point. Last lecture of death on Tuesday. Tuesday भी बहुत ज्यादा important class है, बिल्कुल एब्सेंट मत रहना। आज का था कि नहीं था? आज का समय ऐसे अगर सामने आ जाए आपके तो डेथ हो जाएगा। So रिवाइज करके आना।